Very good morning to all my students. Welcome to my class. Today I, Tarun sir, is going to give you a wonderful practical tip how to improve your English speaking. So बच्चों, ये जो लेक्चर है, अभी आप लोग घर पर हैं, आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को कैसे मजबूत कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं। कुछ बच्चे तो पहले से ही काफी टिप्स फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है, अच्छी बात है। अभी इंग्लिश स्पीकिंग में कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि वोकैबुलरी को कैसे मजबूत करें। तो अगर आप वोकैबुलरी को मजबूत करना चाहते हैं तो इसका मतलब आप दो चीजें कर रहे हैं। क्या? आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में नए वर्ड्स का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और दूसरी चीज अपनी ग्रामर को भी मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि बहुत देखा गया है, शायद मैं अपनी भी अगर बात करूं तो मैं अपनी इंग्लिश में काफी वोकैबुलरी नहीं यूज कर पाता हूं। हम लोग कॉमन इंग्लिश बोलते हैं। अभी मेरे को अगर कोई सेंटेंस बोलना है कि कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है तो मैं कहूंगा हेलो एवरीवन, टुडेज इंग्लिश न्यूज इज दैट कोविड-19 केसेस आर राइजिंग इन इंडिया। वही देखिए आप, मैंने क्या वर्ड यूज किया? राइजिंग। कोविड-19 केसेस आर गोइंग डाउन, ये देखिए कॉमन इंग्लिश। हाँ, लेकिन जहां मुझको जरूरत होती है, जैसे आपको बताने के लिए कोई लेक्चर ले रहा हूं, वोकैबुलरी आप तक बहुत अच्छी और मजबूत वोकैबुलरी पहुंचाने तक, फिर मैं एकदम अपनी पर्सनालिटी चेंज कर लूंगा। जो भी मैंने मेहनत करी है उस वोकैबुलरी को मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। और मेहनत क्या करी है देखते हैं जरा प्रैक्टिकली। अभी मेरे सामने अगर देखा जाए तो ये देखिए बच्चों, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया। समझ गए ना? ये रहा आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया। कई लोगों को आपने सुना होगा, कई वीडियोस देखे होंगे, कई पोस्ट देखे होंगे, कई सेंटर्स ज्वाइन किया होगा। तो सबसे पहला आपने ये बड़ा कॉमन सी चीज सुनी होगी, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। अच्छा, कोई बात नहीं, इंग्लिश न्यूज देखना शुरू कर दो। बहुत अच्छा, एक तरीके से गाइड कर रहे हैं। अभी मैं उसमें थोड़ा ऐड कर देता हूं। भाई ये पेपर को अगर मैं देखूं पूरा पीछे तक तो ये करीबन 26 पन्नों का है। बाप रे, मतलब अगर मैं ये पूरा पेपर देखूं तो ये 26 पेजेस का है। अब आप सबसे पहले इस इंग्लिश न्यूज़पेपर को जब आप हाथ में लें तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट की चीज कौन सी है। क्या बोला मैंने? एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इस पूरे पेपर में हो ही नहीं सकता, इस पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं होगा जो ये पूरे 26 पेज को पढ़ डाले। सबसे पहले आज की डेट में मैंने क्या किया, पेपर खोला और मैं, ये देखिए बच्चों, मैं लखनऊ की न्यूज पे चला गया। किसके ऊपर चला गया? लखनऊ की न्यूज पे। क्यों? क्योंकि भाई मैं लखनऊ का रहने वाला हूं और हालात देख रहे हैं आप। और न्यूज मैंने क्या पढ़ी? मैंने कोविड की पढ़ी। समझ गए? न्यूज मैंने कौन सी पढ़ी? मैंने सबसे पहले कोविड की न्यूज की तरफ मेरी नजर गई, वो भी लखनऊ शहर की। तो अब मैंने क्या किया, जरा स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। मैंने अपने वोकैबुलरी को मजबूत करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला टाइटल अगर आप देखें, मैं करीब से आपको दिखाना चाहूंगा। समझ गए? तो लिखा हुआ है कोविड नो वेन। अब थोड़ा ये वर्ड मेरे को खटका, मैं फिर से बताना चाहूंगा क्या लिखा हुआ है वहां पर। लिखा हुआ है कोविड नो वेन। तो वर्ड कौन सा आया? WANE। अब मेरे को इसका मतलब नहीं पता, ईमानदारी से बता रहा हूं, मुझको नहीं मतलब पता। क्योंकि न्यूज़पेपर वालों की इंग्लिश समझने के लिए बड़ा दिग्गज होना पड़ेगा आपको। एज एन इंग्लिश टीचर मैं इस चीज को एडमिट कर रहा हूं कि हाँ, मतलब ऐसे अगर हम बात करें वेन सेंटेंस के रूप में मैं समझ गया। अगर इंडिविजुअली ये वर्ड लिखा होता तो शायद नहीं समझ पाता। कोई बात नहीं भाई, हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, इंग्लिश टीचर हैं, ह्यूमन बींग्स भी तो हैं, मशीन तो है नहीं। अब मैंने इसको सर्च किया तो सर्च करने पे मेरे को मिला ये वर्ड डाउनग्रेड। डाउनग्रेड का मतलब हुआ एक तरीके से गिरावट। लेकिन अब मैं भूलूंगा नहीं,
मतलब ये जो वर्ड मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा वेन, अब मैं इसको भूलूंगा नहीं। और अगर कहीं मैं इसका रजिस्टर बनाने लगूं और इसी तरीके से आगे इसका पूरा मैटर पढ़ूं, तो इसमें कई ऐसे वर्ड्स आएंगे। जैसे एक वर्ड आया ड्रास्टिक, इसी पैराग्राफ में। ड्रास्टिक, ड्रास्टिक का मतलब होता है भीषण। ये तो चलो मेरे को पता था, लेकिन फिर भी मैं लिख लूंगा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इस तरीके से बच्चों मैंने एक ही न्यूज से, मतलब मैंने एक ही पैराग्राफ से, किसके पेपर से, टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर से, एक ही पैराग्राफ से कम 12 न्यू वर्ड्स वोकैबुलरी के निकाल रही है। 12 न्यू वर्ड्स ऑफ वोकैबुलरी, उसकी मीनिंग मैंने देखी। अब मेरे को कौन सा वहां पर नक्शेबाजी ये दिखाने जानी है कि मैंने देख के किया या नहीं देख के किया, ये कोई कंपटीशन थोड़ी ना हो रहा है। ये आपके भले की बात है, आप चाहे देखें आप चाहे नहीं देखें, यहां पर कोई इंसल्ट करने नहीं आ रहा है आपकी, ये आपके लिए आपकी एक्टिविटी है। तो आपने 12 न्यू वर्ड्स बना लिए और डेट लिख दी 21 मई 2021। थोड़ी देर बाद दोपहर हुई, दोपहर को आपने फिर से अपनी मनपसंद न्यूज कोई पकड़ ली। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा, अगर आगे चलें तो हम लोग थोड़ा आ जाते हैं पूरे देश की न्यूज पर। हम लोग आ गए अब पूरे देश की न्यूज पर। अब हमने उधर से भी जोड़े 10 से 12 वर्ड, फिर शाम को कर लिया। इस तरीके से अगर आप मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में कम से कम 12 न्यूज, मतलब एक न्यूज सॉरी, और 12 वर्ड्स अगर कैप्चर कर लिए, 12 वर्ड्स 12 वर्ड्स 12 वर्ड्स, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये हो गए 36 वर्ड्स। 36 वर्ड्स, अगर एक दिन में, वन डे में 36 वर्ड्स हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर आप रूटीन एकदम बांध लें तो करीबन 1000 वर्ड से ऊपर आपने तैयारी कर ली 30 डेज में, एक मंथ में। सो अगर आप ट्राई करिए भाई, ये तो मैं टिप दे रहा हूं, फॉलो करना ना करना आपके हाथ में है भाई। मैं तो न्यूज़पेपर 2 टाइम पढ़ता हूं, एक अभी मैंने हार्ड कॉपी आपके सामने उठाई, और शाम के समय मैं ऑनलाइन पढ़ता हूं न्यूज। और ऑनलाइन तो बहुत इजीली अवेलेबल है, सबके हाथ में मोबाइल 24 घंटे रहता है, तो उसका सही यूज करिए। मैं और भी वीडियोस पोस्ट करता रहूंगा कि आप कैसे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। क्लास आप बने रहिए। मेरे चैनल का नाम इंग्लिश बाय तरुण सर, इस चैनल पे आप लोग मेरे वीडियोस देख सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो उस जानकारी को आप ले सकते हैं मेरे नंबर पर। यू कैन कॉल मी एट 9839305466। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।